सो जैसे कि अभी हमने प्रिंट लेना देखा था, वो कंट्रोल पी वाले मेथड से कर रहे थे प्रिंट हम। कंट्रोल पी वाले मेथड से प्रिंटिंग हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हमें उसके अंदर और डिटेल्स देनी हो, जैसे स्केल फैक्टर क्या था, ड्राइंग किसने बनाई, प्रोजेक्ट किसका था, टाइटल क्या था, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड और डिटेल्स। अब ये सारी चीजें मैं एक प्रोजेक्ट में एक बार टेक्स्ट कमांड से तो लिख सकता हूँ, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हर बार इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइटल बॉक्स बनाना देखते हैं कि एक टाइटल बॉक्स कैसे बनाया जाए ऑटो कैड में। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए मैं पेपर साइज है वो वाला ले रहा हूँ। एक एड ISO शीट ली हमने। वाइट कर दो सर इसको। ठीक है, हमने ISO शीट ली। अब पेपर साइज हमें पता होना चाहिए किस पेपर साइज के लिए बना रहे हैं। A4 हमारा स्मॉलर शीट होती है, उसका साइज होता है 297/210। A3 उससे बड़ी होगी, A2 उससे और बड़ी होगी, A1 उससे और बड़ी होगी। मैं यहाँ पे A1 का एक टाइटल बॉक्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को 3 टाइटल बॉक्स बनाने होंगे, एक A4 का, एक A3 का, एक A1 का। A1 में जैसा आप प्रोजेक्ट्स आपको दिए हुए हैं बनाने के लिए, उनको उनको जो पब्लिश करेंगे हम, तो क्या करेंगे, A1 शीट पे कंप्लीट सारी ड्राइंग का प्रिंट लेंगे। ठीक है, और A4 के लिए इंडिविजुअल ड्राइंग्स किसी को दिखानी होगी स्मॉलर लेआउट में, तो उसके लिए A4 रखेंगे हम। और आप लोग जो अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, उसमें आप A3 शीट पे प्रिंट करवा के फिर रखोगे अपना पोर्टफोलियो। उसमें आपने जो मैनुअल शीट बना रखी है वो भी उसके अंदर लगा सकते हो आप। ठीक है, उसका एक वो आता है, एक बुकलेट आती है, वो होल्डर A3 शीट का। ठीक है, वो आप लोग एक परचेज कर लेना, उसमें सारा काम अपना प्रिंट करवा के रख लेना। कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो उसके अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम A1 शीट का पेपर बनाना। अब A1 शीट का पेपर साइज पता होना चाहिए हमें टाइटल बॉक्स बनाने के लिए। पेपर साइज क्या होगा A1 शीट का? अब अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, कंट्रोल P जैसे हम करते हैं ना, कंट्रोल P किया आपने, यहाँ पे देखोगे आप पेपर साइज आ रहा है, आप यहाँ से भी पेपर साइज ले सकते हो। हमें A1 का पेपर साइज चाहिए, देखो कितना आ रहा है, 594 बाई 841। एक्चुअली क्या है, ये पेपर हमारा जनरली पोर्ट्रेट मोड में दिखाता है। हमारी जो शीट्स होती हैं वो आपने देखा होगा, ड्राइंग शीट्स आप बनाते हो वो सारी कैसी होती है, लैंडस्केप मोड में होती है जनरली। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लेके डी एंटर किया, कितना था 841 बाई 594, इसका एक रेक्टेंगल शीट बना दी हमने। हो गए तैयार। अब ये हमारा आउटर बॉर्डर है। एक्चुअली क्या होता है, आउटर बॉर्डर से बिल्कुल एज टू एज कंस्ट्रक्शन नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से गैपिंग लेते हैं। ठीक है, वो गैपिंग क्यों लेते हैं सर? उससे बाहर ना जाए ना जो शीट बनाएंगे सर, जो हमारी बाउंड्री है उसको दिखाने के लिए हम जनरली गैप लेते हैं। तो ये गैप जो होता है आपका, जी रेक्टेंगल रैंडमली है। हाँ जी रेक्टेंगल रैंडमली है सर। बेटा, अभी तो बताया रैंडम नहीं लिया। कंट्रोल P करके आप चेक करो पेपर साइज कितना होता है A1 शीट का। ठीक है, A1 शीट का बना रहे हैं ना, तो A1 शीट के साइज से लेंगे। इसी तरीके से आप A4 का बनाओगे तो आप A4 शीट का साइज लेना। आप A3 का बनाना हो तो A3 शीट का साइज देख लेना। आपको एक शीट याद होना चाहिए, बाकी शीट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप भूल जाओ तो कैट से यहाँ से देख भी सकते हो। शीट साइज मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। सर लिखे लिखे है ना, तो फिर रैंडम का क्वेश्चन कहाँ से राइज हुआ ये? वो सर मैं एक ही बात सर। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। A4 शीट का जैसे मैं क्या है, मैंने A4 शीट का याद किया हुआ है 297/210। अब मुझसे कोई A3 का पूछेगा तो सिंपल क्या करना है, A3 के लिए स्मॉलर वैल्यू, जो बिगर वैल्यू होती है उसको एज इट इज रखते हैं, यानी कि 297, और जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको डबल करके रखते हैं। 420। ठीक है, A2 का चाहिए मुझे 420। 820। ठीक है, A1 शीट 594।
into 840 840 यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. बिगर वैल्यू नीचे स्मॉलर वैल्यू का डबल, बिगर वैल्यू नीचे स्मॉलर का डबल, बिगर वैल्यू नीचे स्मॉलर का डबल, सॉरी इधर ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. सो ये मैंने पेपर बनाया, देख सकते हो आप कितने का। ठीक है, अब चारों तरफ से हमें गैप लेना है। ये गैप कितना होना चाहिए हमारा? 10 mm. हम ठीक है। जनरली 10 mm का गैप लेते हैं चारों तरफ से। अब लेकिन चारों तरफ से गैप बराबर नहीं होता, एक तरफ से शीट को क्या किया जाता है, पंच करके फाइल में रखते हैं, हम रखते हैं ना, तो पंचिंग के लिए स्पेस छोड़ना चाहिए हमें। अब कई लोग हॉरिजॉन्टल शीट्स बनाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड जनरली पंच रखते हैं। इसी तरीके से कोई पोर्ट्रेट बनाएगा तो पोर्ट्रेट में लेफ्ट साइड रख सकता है पंचिंग के लिए, बट कुछ कंपनीज की पोर्टफोलियो वर्टिकल में होते हैं, तो वो वर्टिकल, जैसे डॉक्टर का शीट देखिए, वो जब पेपर बनाता है तो एक के बाद पीछे पलटता है, Yes, sir. उनमें ऊपर से भी गैपिंग ली जा सकती है। ठीक है, बट जनरली हमारी जो फाइल होती है उनमें हम इंडिया में लेफ्ट साइड में ही तो होल्ड करते हैं ना पेपर को, तो इसी वजह से लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, गैपिंग लेके चलते हैं ज्यादा पंचिंग स्पेस के लिए। तो वो गैप कितना होता है, 10 mm का गैप और ले लेते हैं हम यहाँ से, 20. तो एक तरफ से 20 हो जाएगा। 20 का गैप ले लिया, 15 का भी चल जाता, बाकी तीन तरफ से 10-10 का ले लिया। अब ये A2, A3, A4 में तो इतना ही गैप ले लेते हैं हम, लेकिन वो सॉरी A2, A3, A1, A0 इनमें तो गैप ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जब छोटी शीट होती है जैसे A4 उसमें साइज और कम लिया जाता है, मतलब उसमें चारों तरफ से गैप 5-5 का लेते हैं, सर मतलब 5-5 का लेते हैं और एक तरफ से गैप 10 का लेते हैं, yes, sir. ये करते हैं। सर सीट जितनी होगी मतलब उसमें थोड़ा गैप तो लेना ही पड़ेगा ना साइड से। मैं Sheet तो छोटी अरबी हो में गई। नहीं बोल रहा ना, यही तो बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, ये आपका 10 का इधर से हो गया और ये 10 का इधर से हो गया, और एक तरफ से गैप बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये हमारी बाउंड्रीज दिखाएंगे कि इसके अंदर ही हमने अपना काम किया हुआ है। ठीक है, Yes. अब ये बड़ी शीट थी तो 10-10 और 20 का लिया, इसी की जगह स्मॉलर शीट होती जैसे A4 तो उसमें चारों तरफ तीन तरफ का गैप 5 का, एक तरफ से 10 का गैप ले लेते हैं। Left side. हाँ, अब इसको मैंने एक्सप्लोड कर दिया, इनर वाले को एक्सप्लोड कर दिया हमने, हो गया एक्सप्लोड। Yes. अब बॉर्ड टाइटल बॉक्स बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मतलब मेथड कैसे, अलग अलग कंपनी देखो अलग अलग तरीके का टाइटल बॉक्स यूज करती है। ठीक है, कुछ कम देखो, आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे टाइटल बॉक्स बना हुआ हो, जैसे जो इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं ना, कई बार वो क्या करते हैं, जहाँ पे ऑटोकैड इतना ज़्यादा फ्लरिशली यूज नहीं हो रहा था, इनिशियल स्टार्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल पी कर करके प्रिंट दे देते हैं। Yes. अब उसमें वो नीचे लिख देंगे साइड में टेक्स्ट कमांड से ड्रॉ बाय, चेक बाय, टेक्स्ट कमांड से लिख देते हैं। ठीक है, उसी की जगह आप सोचो आपका अगर टाइटल बॉक्स इस टाइप से प्रॉपर बना हुआ हो, उसमें सारी चीज़ लिखी हुई, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ड्राइंग स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, Yes. क्लाइंट नेम लिखा हुआ है, ड्राइंग टाइटल लिखा हुआ है, किसने बनाया, किसके सुपरविजन में बना, क्या डेट थी, क्या टेक्स्ट वो जो स्केल फैक्टर है, डायरेक्शन क्या है, ये सारे पैरामीटर लिखे होंगे। उसके अंदर आपकी अगर ड्राइंग होगी तो ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग किसको माना जाएगा, उस टाइप को। अब मैं अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ और उसको एक कोरे पेपर पे प्रिंट करके दे दूं और लिख दूं ड्रॉ बाय, और इसके अंदर मेरी ड्राइंग है पूरी, ठीक, तो आप बताओ किसको ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पे अप्रूव किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ डिटेल लिखी होगी। वो बात अलग है कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो डिफरेंट थिंग है, बट प्रोफेशनल वे में हमें कैसे लिखना चाहिए, एक टाइटल बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब ये टाइटल बॉक्स का फॉर्मेट अलग अलग रहता है, जैसे किसी में आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट साइड में पूरा डिटेल दी हुई है, कुछ में क्या करते हैं यही सेम डिटेल बॉटम में डाल देते हैं। Yes, sir.
ये सारी डिटेल बॉटम में डाल देते हैं कुछ जगहों पे। मैकेनिकल की कुछ शीट्स होती हैं, उनमें क्या करते हैं, उसमें तो सर दोनों में आपने उसको डलवाया है फिर बॉटम भी। हाँ, वो डिपेंड करता है किस तरीके, उसमें क्या करते हैं यहाँ साइड में बॉटम में दे देते हैं। अगर हमें डिटेल कम देनी है तो इस टाइप का बॉक्स लेते हैं छोटा वाला। डिटेलिंग ज़्यादा देनी है तो उसके लिए या तो पूरा हॉरिजॉन्टल यूज़ कर लेते हैं या पूरा वर्टिकल बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। कई बार जब हमें और ज़्यादा डिटेल देनी होती है ना तो ये बॉक्स भी कम पड़ता है, तो उसके लिए फिर अलग से शीट एडअप की जाती है। अच्छा ठीक है, इस तरीके से हम एडअप कर सकते हैं शीट्स को। ठीक है, यस सर। सो ये हमारे पास टाइटल बॉक्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं। यस सर। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक सा लेके चलता हूँ जिसमें हमने वर्टिकल में अपना टाइटल बॉक्स लेके चलना है। मैंने इनको एक्सप्लोड कर दिया जिससे क्या हो जाए सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए, यहाँ से मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, सपोज सेम 80 कम लग रहा है, मैंने 20 पे और कर दिया, 100 mm का गैप ले लिया हमने। ठीक है, ये ऑफसेट हम कर सकते हैं रैंडम ही कि उसका भी ये रैंडम साइज हो सकते हैं। आपको स्पेस टेक्स्ट कितना लिखना है उसके हिसाब से आप लोगे। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब ये स्पेस मैं टेक्स्ट बाद में दिखा दूंगा, डायमेंशन से साइजेस क्या है। यस सर। अब यहाँ सबसे ऊपर हमारा क्या लिखा होता है, जनरली इन जनरल कंपनी का नेम। ठीक है, तो टेक्स्ट कमांड पे गए, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे दे दिया हमने। यहाँ पे हम कंपनी का नेम लिखते हैं, जो कंपनी का नेम है हमारा। सो हमने यहाँ पे साइज सेटअप कर दिया, फॉन्ट यहाँ से दे दिया जिस फॉन्ट में आपको लिखना है। आपकी अपनी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का नाम नोट अप कर देना, Yes, sir. कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, हम 10 दे देते हैं इसको। और मैंने इसको कंपनी का नाम देना था, मैंने बोल्ड ले लिया। टेक्स्ट हाइट मुझे बड़ी लग रही है, मैंने डबल क्लिक करके सबको सेलेक्ट किया। इस सबको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक में लिख दिया हमने। वो आपकी मर्जी है जैसा आपको लिखना हो। नोटे ग्रुप्स कंपनी का नाम लिख दिया हमने। ठीक है, इसको डैश करके नीचे नेक्स्ट लाइन में यहाँ से इटैलिक हटाया, अंडरलाइन हटाया, बोल्ड को लगा रहने देते हैं। साइज छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, सर्विसेज। क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं यस सर। कंपनी, अपना प्रमोशन भी करेगी ना, तो प्रमोशन करने के लिए क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं भाई। जैसे आपने अपना काम किया हुआ है, मान लो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सर्विसेज में क्या है, सर्विस क्यों दी जाती है, ताकि जैसे आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उसको सर्विसेज लिख दोगे तो उसको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये कंपनी प्लानिंग के साथ साथ इंटीरियर का काम भी करती है। ठीक है, एक्सटीरियर के फसाड वर्क भी कर रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसको कोई काम होगा तो वो क्या करेगा, आपका रेफरेंस ले लेगा, या किसी और को ड्राइंग दिखाएगा तो दिखाएगा ये काम ये भी कर सकते हैं। हाँ, आपका एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के तौर पे कंपनीज क्या करती है, अपनी सर्विसेज भी एडअप कर देती है, क्या क्या सर्विस ऑफर करती है। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। ठीक है, असेसमेंट, एग्जीक्यूशन। ठीक है, और क्या क्या काम है आपके, इंटीरियर, एनालिसिस, एक्सटीरियर। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिकल में क्या हो गया, आपका फैब्रिकेशन का वर्क हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेक्शनिंग नहीं, फैब्रिकेशन है, मशीनिंग है। ठीक है, आपका उसमें फिर और चीज़ें और आ जाती हैं, आपका HVAC में का वर्क कर रहे हो आप, प्लम्बिंग वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्किंग है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्विस के अंदर एडअप कर सकते हो।
तो आप देखते हो ना कंपनी, जैसे सपोज हम टाटा की बात करें तो टाटा दिखाता है कि भाई टाटा मोटर भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, फाइनेंसिंग में भी है, जेट प्लेन्स में, वो प्लेन में भी आ गया वो, ठीक है, तो वो अपने सर्विसेज नीचे ऐड कर देता है। जो आपके पास हाँ, कंपनी तो में वही सर्विस से है वो दिखा ठीक, वो चीज़ आप ऐड कर देते हो, सर्विस ऐड कर दी हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ ऐड की जाती है? एड्रेस। एड्रेस। भाई आप सर्विस, कोई ना कोई आपका कॉर्पोरेट ऑफिस तो होगा। मल्टीपल कंपनीज होती हैं जैसे कि जिनके ऑफिस बहुत ढेर सारे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस की डिटेल देती हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब जो उनका हेड ऑफिस, जहाँ से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी। कोई एक, अब जैसे एक कंपनी है, उनका सेटअप एक ही जगह पे है, तो वो अपना ही एड्रेस डालेंगी, ठीक है। अब मेरी अलग अलग जगह पे ब्रांचेज हैं, तो मैं किसका एड्रेस डालूंगा भाई? जो मेन ब्रांच है उसका। हाँ, हेड ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस कहलाता है, या तो हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस, दो चीज़ों के पड़ते हैं। कॉर्पोरेट यानी कि जहाँ से आपकी सारी चीज़ की डीलिंग होगी, वो Dealing कॉर्पोरेट ऑफिस कहलाता है। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं भाई, हम यहीं का डाल देते हैं 2/13, सेकंड फ्लोर, कैट सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ठीक है। 110025 यहाँ का पिन कोड भी डाल दिया। तो एड्रेस भी हो गया, सारा टेक्स्ट भी आ गया। आप यहाँ से चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा गैपिंग देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ठीक है। अब इधर गैप आ रहा है आपको लगता है गैप ज़्यादा है, आप यहाँ से ऑफसेट कर दो, 10 कम कर दो। सबसे ऊपर तो यही आएगा हमारा। अब हम ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी हर दिन अपना टाइटल बॉक्स बदल देगी, सेम ही रखेगी, है ना। अब भाई आप कॉलेज में गए थे, कॉलेज में नाम लिखते थे ऊपर कॉलेज का, हर क्लास में कॉलेज का नेम बदल देते थे क्या? तो टेक्स्ट से हम वो चीज लिखते हैं जो कांस्टेंट रहेगी। कंपनी का नेम तो नहीं बदलेगा, इतनी जल्दी तो नहीं बदलेगा, है ना। एड्रेस है, सर्विसेज सारी वही रहेगी, तो इसको हमने टेक्स्ट से लिखा। टेक्स्ट से हम वही चीज लिखते हैं जो हमें लगता है कि कांस्टेंट रहने वाली है। परमानेंट। हाँ, अब मैंने इसके नीचे हमने स्पेस छोड़ा, ओके। वापस से टेक्स्ट पे गया मैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे हेडिंग के लिए छोड़ देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ भाई। मैंने कहा मैं यहाँ पे नोट्स लिखूंगा अपने। इनको सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया, सेंटर पे लिख के रहेंगे। देखो कंपनी का नेम सबसे ज्यादा बोल्ड में लिखना चाहिए, बाकी सारी डिटेल स्मॉल टेक्स्ट में भी चल जाएगा। जैसे कि मतलब इसको अगर सेलेक्ट करके मैं, सर ये नोशियो चेंज भी हो सकता है वो नोटियो क्या चीज़ है, अच्छा ये बताइए। ये तो मुझे आपसे पूछूं। कंपनी का नेम। नोटियो कंपनी का नेम है, अच्छा कंपनी का ही नेम है। कंपनी का नेम है। तो कंपनी जैसे कॉलेज नेम होता था, सबसे ऊपर कॉलेज नेम लिखते थे। जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी में कॉलेज नेम थोड़ी लिखोगे, नहीं बात वो कंपनी का नेम, जो भी कंपनी का नेम है वो लिखेंगे। ठीक, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब जैसे किसी ने अपनी कंपनी खोली हुई है, वो उसके लिए काम कर रहा है, तो अपनी कंपनी का नाम लिख देगा। जैसे आप में से किसी ने मान लो अपने प्लानिंग का वो या उसका खोल दिया, बिल्डिंग डिजाइन का ऑफिस, एक प्लेस लेके अपना ऑफिस खोल दिया, तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख लो, अपनी कंपनी का जीएसटी ले लो, ठीक है। जीएसटी क्योंकि आपको कंपनी ऑफिशियल तो करनी पड़ेगी ना, उस एड्रेस पे आप जीएसटी ले लो, कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो, उस जीएसटी को भी यहाँ पे मेंशन कर दो, आपका नेम, आपका डोमेन, सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई। इवन कई लोग यहाँ नीचे क्या करते हैं, वेबसाइट डाल देते हैं अपनी, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट के लिए आपको कॉन्टैक्ट भी तो करना होगा ना उनको, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया नीचे बॉटम में। खैर यहाँ पे हमारे क्या गए, नोट्स आएंगे, ठीक है। नोट्स तो हमारे क्या होंगे, नोट्स क्या हर ड्राइंग के लिए नोट्स एक रहेंगे, चेंज होंगे भाई। आप जैसे मैकेनिकल से या सिविल से, मैं इलेक्ट्रिकल से, तो हमारे तीनों के नोट्स भी अलग रहेंगे, हम जबकि एक ही कंपनी में है ना। अब सिविल से भी कोई प्लानिंग का काम करेगा तो प्लानिंग के नोट्स डालेगा, प्लानिंग के नोट्स क्या हो जाएंगे, जैसे वॉल साइज 9 इंच की ली, पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की ली,
पार्टीशन में ब्रिक किस साइज का ब्रिक यूज किया है पार्टीशन या वुडन पार्टीशन लिया है वो उसको डिटेल में देगा। इसी तरीके से कोई सिविल वाला होगा तो वो स्ट्रक्चर की डिटेल देगा, भाई कॉलम जो है हमारा 9x12 का है, 9x9 का है, 9x18 का है, ठीक है, उसके अंदर बार क्या साइज क्या है, वो सारे स्टैंडर्ड सिविल वाला बताएगा अपना। इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल डोमेन को बताएगा। इलेक्ट्रिकल डोमेन क्या हो गई भाई, आपकी वायर्स कौन सी रेटिंग की यूज करी है, ठीक है, किस कलर की वायर है, एमसीबीज कितने एम्पियर की लग रही है हमारी, वो सारी चीज़ें बताएगा। मैकेनिकल वाला मैकेनिकल की डिटेल बताएगा, जैसे कोई पार्ट बन रहा है तो पार्ट का मटेरियल क्या था, ठीक है, यूनिट्स किस में चल रही है हमारी, एमएम में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है, टॉलरेंसेस कितनी ले रहे हैं हम, ठीक है, वो सारे पैरामीटर मैकेनिकल वाला बताएगा। तो इस तरीके से नोट्स जो होते हैं एक कंपनी के अंदर, क्योंकि अलग अलग डोमेन काम कर रहे हैं, अलग अलग इंजीनियर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो उसके अंदर के नोट्स क्या होते हैं हमारे अलग अलग चेंज हो सकते हैं। इसीलिए नोट्स को स्टैंडर्डाइज नहीं करते। जो चीज ऐसी है कि हर बार बदलेगी उसको हम टेक्स्ट से नहीं लिखेंगे, एट्रीब्यूट से डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट लिखे नहीं जाता, एट्रीब्यूट से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अभी नोट्स को तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो सबसे ऊपर तो हमारा क्या आ गया, टाइटल बॉक्स में सबसे ऊपर कंपनी का नेम आ गया, हेडिंग, फिर नोट्स आ गया कंपनी के रिगार्डिंग, फिर क्या आना चाहिए हमारा शेड्यूल। शेड्यूल कई बार ऐड कर देते हैं, छोटा होता है तो कई बार यहीं पे शेड्यूल को साइड में एक टेबल अलग से बना के रखते हैं, ठीक है, अगर शेड्यूल बड़ा हो तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो, लेजेंड्स के नाम से शो कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नोट्स इतना ज़्यादा नहीं देता हूँ। यहाँ पे एक और टैब बना देते हैं, इसको हम लिख देते हैं शेड्यूल्स या फिर लेजेंड्स, वो आपकी मर्जी है। अब ये गैप मुझे कम लग रहा है, मैं इसको और ऑफसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स आ गए। यहाँ पे आपके लेजेंड सिंबल जो आपने यूज किया अपने ड्राइंग में, जैसे एचवीएसी में आपने डक्ट दिखाई, पाइप दिखाए, ठीक है, ट्रैप्स दिखाए, पाइप के अलग अलग कलर, अलग अलग पाइप यूज करे, कोई वेस्ट वाटर पाइप था, कोई फ्रेश वाटर पाइप था, तो उनकी डिटेल के लिए शेड्यूल में मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से सिविल में हमने डोर्स दिखाई, अलग अलग टाइप के डोर्स थे, विंडोज थी, वेंटिलेशन थे, उनको भी हम क्या करते हैं, शेड्यूल में दिखाते हैं, ठीक है। तो वो शेड्यूल विंडो हो गई हमारे यहाँ पे। इसके बाद नीचे क्या आना चाहिए, कंपनी ने अपना नाम दे दिया, ड्राइंग के जो स्टैंडर्ड थे वो दे दिए। अब कौन इंपॉर्टेंट पर्सन बचा, क्लाइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ड्राइंग बन रही है, उसको भी आपको बोल्ड में लिखना होगा, हाईलाइट करना होगा। तो उसको Even- ऊपर भी तो लिख सकते हैं ना सर? हाँ, सबसे ऊपर तो कंपनी नहीं, अपना सबसे name ऊपर नहीं, सबसे ऊपर के नीचे दे सकते हो, वो कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जनरली शेड्यूल्स के बाद ही हम क्या करते हैं, क्लाइंट नेम मेंशन कर देते हैं, कई जगह पे ऊपर रख देते हैं। अब क्लाइंट नेम सिर्फ नाम, कई बार हम सिर्फ नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे आप लोकल क्लाइंट्स आ गए तो उनका नाम मेंशन कर दिया। अब हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो सपोज कोई बड़ी कंपनी है, वो मुझसे अपने घर की प्लानिंग करवा रहे हैं, या अपनी कंपनी का ही प्लान करवा रहे हैं, या अपनी कंपनी का इंटीरियर करवा रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट कौन हो गए, पर्टिकुलर वो फर्म हो गई। सपोज जैसे कि हम एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, जैसे लेंस कार्ड है, लेंस कार्ड ने क्या कहा, भाई आप हमारा रेनोवेशन करके दोगे, ठीक है। हल्दीराम ने कहा, वैसे हल्दीराम वगैरह की क्या होती है, अलग फ्रेंचाइजी होती है, वो पूरा अपना सारा डोमेन अलग कर रखते हैं, उससे ही वो ड्राइंग वगैरह बनवाते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं, हल्दीराम वाले आए, वो कहने लगे भाई हमारा अंदर का इंटीरियर का प्लानिंग इंटीरियर करना है, तो अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा, मेरे क्लाइंट कौन हो गए, हल्दीराम, तो मैं क्या करूंगा, उनका लोगो वगैरह जो है वो भी अटैच करके दूंगा, ठीक है। लोगो वगैरह अटैच करने के लिए, अब कोई भी कंपनी है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो उसके आपको लोगो वगैरह क्या करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। आप HCL के लिए काम करोगे तो उनका लोगो दिखाना पड़ेगा, आप किनले के लिए काम करोगे तो उसका दिखाना पड़ेगा। कोई भी A to Z कंपनी है जिसके लिए वर्क, जो आपका क्लाइंट है, आप अपने क्लाइंट की डिटेल दिखाओगे। अब वो नाम से भी लिखेंगे, बड़ी कंपनी है तो उनके लोगो भी रजिस्टर्ड होंगे, वो लोगो रख देंगे। स्मॉलर क्लाइंट्स होते हैं तो वो खाली अपने नाम से ही बनवाते हैं, आप उनका नाम मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब क्लाइंट जो है ये तो बदले जाएंगे या सेम रहेंगे, बदले जाएंगे सर। तो इसके लिए मैं यहाँ से गैप लेता हूँ, 50 का गैप लिया मैंने ऊपर वाले टेक्स्ट को ही कॉपी किया, इसको उठा के नीचे रखा, इसको डबल क्लिक करके मैंने इसको पहले लेफ्ट साइड अलाइन किया, क्लाइंट नेम,
क्लाइंट नेम के से रख दिया हमने, ठीक है। इसको वापस से कॉपी रख करके रखा। ड्राइंग टाइटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग टाइटल भी नहीं बल्कि पहला नाम आना चाहिए प्रोजेक्ट टाइटल। अब देखो कुछ कंपनी छोटी होती हैं, वो क्या करती हैं, जो ड्राइंग टाइटल होता है वही प्रोजेक्ट टाइटल होता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। बड़ी कंपनीज में अलग अलग डिजाइनर्स, एक प्रोजेक्ट पे पूरा एक इंजीनियर काम नहीं करेगा, अलग अलग लोग काम करेंगे ना। तो किसी को रूम दिया, किसी को वॉशरूम दिया, किसी को किचन दिया, तो प्रोजेक्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट का पूरा हाउस डिजाइन था। तो ड्राइंग टाइटल हमारा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट सबका क्या हुआ, एक हुआ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बड़ा एलिमेंट है, तो प्रोजेक्ट पहले आएगा। उसके बाद आपका आएगा ड्राइंग टाइटल। अब अंडरलाइन आपको रखनी है, सबके नीचे आप अंडरलाइन रख सकते हो, ठीक है। ड्राइंग टाइटल आ गया। अब ऊपर से छोड़ के नीचे से चलते हैं, बॉटम से, ठीक है। सबसे नीचे हम देंगे अपने ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स की, जैसे कि 15 का गैप लिया। टेक्स्ट का मान पे गए, अब डेट तो हमारी बदलेगी ना हर बार, सेम तो नहीं रहेगी। तो डेट खाली टेक्स्ट के तौर पे लिख के रख दिया। अब मल्टीपल ड्राइंग होंगी तो हमें पेज नंबर भी ऐड करना होगा। टेन की गैप हो गई, ये 15 का रख दूँ मैं साइज सारे दिखा दूंगा। चलो मैं एक बार एडजस्ट करके बना दूँ। एक्सरसाइज ठीक, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे दिखाते हैं नॉर्थ के साउथ। मैकेनिकल में इसीलिए तरीके से हम दिखाते हैं प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
ठीक है, जैसे ड्रॉ चाहे के अप्रूव लिख रहे हैं हम, इसी तरीके से एक और पैरामीटर हम ऐड कर सकते हैं डिजाइन बाय, क्योंकि ड्रॉ करने का काम ड्राफ्टमैन का होता है। ठीक है, कहाँ पे क्या चीजें नहीं है वो कौन सेटअप करता है? डिजाइनर। ठीक है, फर्नीचर सेटअप के लिए मतलब जो प्लानिंग करेगा वो डिजाइनर हो गया। Yes, sir. अब जैसे आर्किटेक्ट क्या करते हैं, आर्किटेक्ट ने एक पेपर पर ऑफ पेपर पर बना के दे दिया, वो ड्राफ्टमैन को देते हैं इसको कंपाइल कर लो। तो एक्चुअल में ड्रॉ तो ड्राफ्टमैन कर रहे हैं, बट डिजाइन किसने किया? आर्किटेक्ट ने किया। Architect। तो डिजाइनर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, उनके नेम सिग्नेचर वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर बीच का स्पेस बचा, इसमें मल्टीपल चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कई जगहों पे हमारी ड्राइंग में कई बार अपडेट्स आते हैं। जैसे हमने एक ड्राइंग बनाई, क्लाइंट को भेजा, उसने कहा ये ठीक नहीं है, चेंज करके भेजो। हमने वापस से बनाया, चेंज किया, फिर भेजा, फिर चेंज किया, फिर भेजा। इस तरीके से इनको हम कहते हैं रिवीजन। डिवीजन। अब जितनी बार हम ड्राइंग भेजेंगे वापस कर करके, ठीक है, तो वो हर बार न्यू फाइल करके भेजनी होगी हमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवाइज ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का नाम तो नहीं बदला ना, लेकिन ड्राइंग के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए? उसमें रिवीजन पड़ा होना चाहिए कि कितने कितने रिवाइज। तो या तो आप वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, या कई बार हमारी ड्राइंग, जैसे हम, आपको याद है मैंने आपसे एक साइट लेआउट बनवाया था? Yes, sir. ठीक है, वो साइट लेआउट के लिए आप चाहो तो ये वाला स्पेस साइट लेआउट के लिए छोड़ सकते हो। साइड लेआउट का पूरा इमेज दिखाने के लिए। हाँ, ठीक है, साइड लेआउट दिखा सकते हो। कई लोग, जैसे आपको मैंने एक पूरा रूम हाउस का डिजाइन दिया, उससे कहा कि आपको एक बेडरूम डिजाइन करना है, तो पूरा हाउस का डिजाइन आप यहाँ पे दिखाओगे, वो आपका की नोट कहलाएगा। छोटा सा हाँ। स्केल करके उसको। ठीक है, हाँ, तो वो आपकी मर्जी है। लेजेंड्स की डिटेल मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, मैं इसको दे देता हूँ। इसमें अपना कुछ भी नोट्स अपना दिखा सकते साइट लेआउट दिखा देंगे हम इसमें। हैं। साइड लेआउट दिखा देंगे। जो साइट लेआउट हमने बनाया था, याद है? Yes, sir. वो ड्राइंग यहाँ दिखा देंगे, बाकी ड्राइंग यहाँ पे हम दिखाएंगे। जो काम किया हुआ है वही तो हम डिस्प्ले करेंगे ना। Yes, साइड लेआउट यहाँ पे रहेगा, मैं चेक करने के लिए किस चीज़ का। तो ये हमने टेक्स्ट के तौर पे इसको पूरा नोटअप कर लिया, तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अंदर की डिटेल कुछ नहीं दी अभी हमने। Yes, sir. ठीक, तो वो डिटेल देने के लिए हम क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स का यूज पहले करते block हैं। बनाएंगे। बट एट्रीब्यूट्स के लिए पहले ब्लॉक बनाना नेसेसिटी होता है। तो बी एंटर किया हमने, यहाँ पे नाम दिया TITLE टाइटल बॉक्स। ठीक है, टाइटल बॉक्स कौन सी शीट है? A1। A1 थी शीट, A1। सॉरी, A1 शीट। बन गया टाइटल बॉक्स पूरा। साइजिंग में दिखा देता हूँ। इतने के साइज देख लो आप। किसी को फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो। लेकिन ये A1 का है, A2 का साइज अलग आएगा, थोड़ा सा कम कर लिएगा इससे। सर जो 15 का है वो 10 के कर लिएगा। ठीक है, जैसे 15 का गैप लिया ना हमने, ये 10 का कर लिएगा। ये 120 साइड का डिपेंड है। नहीं करता है, वो अपना पेज के हिसाब से सेटअप कर सकते सेटअप सर जैसे हमें इसको हेड ड्राइंग में ले आना होगा तो परमानेंट बनाना पड़ेगा ना? जी बेशक। मैंने ऊपर के गैप को कांस्टेंट रखने की कोशिश की है, जैसे वाले गैप्स हैं। ठीक है, यहाँ से नोट अप कर लो आप चाहो तो। ठीक है, हो गया। सो इनको डिलीट कर देते हैं अब हम। ठीक है, ब्लॉक बना दिया हमने पूरा। टेक्स्ट का काम हमने
करने के बाद ब्लॉक बना दिया। अब ब्लॉक एडिटर पे जाइए। एट्रीब्यूट्स अगर मुझे देने हैं तो मुझे ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके ही देने होंगे। तो ब्लॉक एडिटर के अंदर गए हम। Yes, sir. अब यहाँ पे जाने के बाद एट्रीब्यूट के लिए आप ATTDEF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे जाओगे। Yes, sir. ATTDEF यहाँ से सबसे पहले क्या देना होता है हमें? टैग। तो क्या चीज़ डिफाइन करने जा रहे हो उसको पहले हाईलाइट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमें क्या चीज़ डिफाइन करना है यहाँ से? Direction. सबसे पहले ये ड्रॉ बाय डिफाइन करते हैं। तो ATTDEF एंटर एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए। टैग देना है। टैग वर्ड सुना है कहीं पे या नहीं सुना? हाँ सर। Insta पे सुना। Insta पे कहते हैं ना tag. नहीं सर, ये किसी चीज को tag tag- करते हैं। किसी चीज को लगाना। स्पेसिफाई करना। सिर्फ दिखाना। इंस्टा पे ही नहीं होता, दिखाना। आपके कपड़ों के ऊपर भी टैग हाँ होते हैं। सर, वो जो ब्रांड लगा के हुआ है। टैग Adidas. हाँ ब्रांड के टैग से ठीक है। तो टैगिंग क्या हो गया कि भाई आप बता रहे हो कि हाँ ये चीज है। तो टैगिंग के लिए आप टैगिंग का एक तरीके से एनोटेशन है। अब आप चाहे नंबर दे सकते हो 1 2 3 4, आप चाहे अल्फाबेट दे सकते हो ABCD, आप कोई सिंबल दे सकते हो। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट से ही डिफाइन करता हूँ एट्रीब्यूट्स को। आसानी रहती है याद रखने में। नीचे नहीं रखो, ऊपर रख दो। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, याद रखने में आसानी रहती है। तो मैंने इसको क्या देना है, ड्रॉ बाय से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मैंने टैग का नाम दे दिया क्या? ड्रॉ बाय। अब ड्रॉ और बाय के बीच में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। गैप नहीं होना चाहिए सर। ड्रॉ और बाय के बीच में मैंने गैप रखा। ये गैप नहीं होना चाहिए एक्चुअली, डॉट वॉट कुछ भी लगा। क्योंकि गैप अगर होगा तो वो उसको टैग नहीं लेगा। Yes, sir. टैग सिंगल वर्ड होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो आप डैश दे सकते हो, डॉट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। स्पेस नहीं देंगे। Space नहीं। स्पेस दोगे तो एरर देगा। और आप चाहो तो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ उसमें। सर, एक ही वर्ड लिख दो कोई। हाँ ठीक है। जैसे कि मैंने ड्रॉ और बाय के बीच में से स्पेस हटा दिया। ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी ये रख के रखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे एरर आएगी तो उसको हटाना कैसे। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉम्प्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन क्या है, जैसे आप कमांड यूज करते हो ऑटोकैड में, लाइन के लिए एलेंटर करते हो, नीचे डिटेल आती रहती है। Yes. वो डिटेल से पढ़ के आप अपना काम कर सकते हो आसानी से। तो टाइटल बॉक्स क्यों बनाया जाता है एट्रीब्यूट से? क्योंकि एक कंपनी में एक ही यूजर हमेशा यूज नहीं करेगा। कुछ न्यू इंटर्न्स भी आएंगे, कोई छोड़ के जाएगा तो उसके यहाँ कोई नया भी आएगा। अब टाइटल बॉक्स नए बंदे को तो नहीं पता ना कहाँ पे क्या चीज देनी है। अब उसको बैठ के पहले ट्रेनिंग दी जाए तो उससे ज्यादा बेटर क्या रहता है, आप एट्रीब्यूट्स अगर दे दोगे वो अपने आप पढ़ के समझ जाएगा। काम कर लेगा। ठीक है। प्रॉम्प्ट में अब पढ़ने के लिए हम क्या छोड़ते हैं, प्रॉम्प्ट हमारा कहलाता है गाइडिंग टेक्स्ट या हेल्प अप टेक्स्ट, जिसको पढ़ के आप अपना काम कर सको। जैसे लाइन के लिए एलेंटर करते हैं हम, तो उसका प्रॉम्प्ट क्या होता है, नीचे लिख के आता है ना स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो उसका क्या है, प्रॉम्प्ट है। तो अब ड्रॉ बाय में किसका नाम दिया जाना चाहिए? Enter the name of draw by. ड्रॉ कौन करेगा, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में जैसे डिजाइन में एंटर द नेम ऑफ डिजाइनर। Yes. ठीक है। चेकर में नेम ऑफ चेकर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंटर द नेम ऑफ, अरे यार ड्राफ्टमैन। ठीक है। अब डिफॉल्ट पूछ रहा है, डिफॉल्ट में आपकी मर्जी, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। जो डिफॉल्ट डिजाइन करोगे वही आपके में बाय डिफॉल्ट आएगा। मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे ना, ओके कर दोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब ये वैल्यू भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। सो ड्रॉ बाय में मैंने सिंबल दे दिया हैश का। साइज प्रॉपर सेट कर लिएगा। साइज को मैंने सेट कर दिया 5। अब आपको कैसे रखना है, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, वो आप यहाँ से स्टैंडर्ड साइन कर सकते हो। ठीक है। इतना करने के बाद आपने ओके किया। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ, द टैग मे नॉट कंटेन स्पेसेस। तो टैग में ड्रॉ और बाय के बीच में स्पेस था, आप स्पेस को हटा दो, ओके करो और इसको प्लेस कर दो। सबसे पहले को जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है उस वाले साइज से ये साइज बड़ा रहेगा या स्मॉल रहेगा? सेम रखो। सेम ही रख सकते हैं। हाँ सेम रखो। ठीक है। इस तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ATTDEF। अब क्या देना है, Check by. चेक कर नेम, यहाँ क्या लिखेंगे, चेकर। Checker.
ये दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं। ये डार्क हो रहा है पर कोई बात नहीं, मैंने इसको कॉपी करके नीचे भी रख दिया। अच्छा सर, बार बार एट्रीब्यूट्स देने की जरूरत नहीं। जी, नहीं, सिर्फ चेंज हो जाएगा वहाँ से एट्रीब्यूट का नाम। लेकिन Prompt मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, सब जगह चेकर का नाम तो नहीं लिख के आना चाहिए ना। इसको डबल क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स को अगर एडिट करना है, अभी हम ब्लॉक एडिटर के अंदर है, डिफाइनिंग को एडिट करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे। चेकर की जगह किसका नाम आना चाहिए? अप्रूव द नेम ऑफ अप्रूव। मैंने इसको दे दिया सपोज 1:1। पेज नंबर एंटर द नेम ऑफ शिप। हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए या नहीं लिखे, बताओ? यस। डेट वाला है। डेट नहीं लिखे अभी, ठीक है, बाकी और एलिमेंट नहीं लिखे। तो डेट के लिए डेट को मैंने नॉर्मल टेक्स्ट से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ डेट जो है सिस्टम वेरिएबल पे असाइन हो जाए। जैसे हमारे सिस्टम पे डेट आती है ना ये, अपना आप ही चेंज हो जाएगी। हाँ, वो अपने आप आज लेंगे तो आज का अपना डेट दे देगा, कल लेंगे तो कल का, परसों लेंगे तो परसों। अपना आप चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ देने के लिए हम नॉर्मल एट्रीब्यूट्स भी नहीं लिखते, ATTDF किया, अलग से डिफाइन करना पड़ेगा इसको आपको। डेट प्रॉम्प्ट में एंटर द डेट फॉर प्रिंट। अब डिफॉल्ट असाइन नहीं कर रहा मैं, यहाँ ध्यान रखना। मैंने क्या किया, इंसर्ट फील्ड पे गए, ये एलिमेंट्स हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मुझे क्या इंसर्ट करना है, मैंने डेट कर ली। अब डेट का फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लिए, बहुत सारे होते हैं सर, इसके कोई भी नहीं करना। हाँ, कोई भी एक फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया, ओके करके यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने, हो गया ये भी। अच्छा, अब और चीज़ें देना शुरू करते हैं भाई। यहाँ से चलते हैं, ड्राइंग टाइटल ATTDF। सर नीचे वाले एट्रीब्यूट्स ला के नहीं डाल सकते यहाँ पे? डाल सकते हैं, चेंज कर देंगे वहाँ से। डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ड्राइंग टाइटल हमने यहाँ लिख दिया। प्रोजेक्ट टाइटल में चाहता हूँ जो फाइल बनाते हैं हम, वो प्रोजेक्ट के नाम से ही तो सेव करते हैं, यस। ड्राइंग टाइटल से नहीं सेव करते, प्रोजेक्ट के नेम से सेव करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल में मैं चाहता हूँ अपने आप फाइल नेम ले ले, जो भी मैं फाइल में इंपोर्ट करूँ ना, जो फाइल सेव करूँ उसका नेम अपने आप ले ले। सर जैसे ड्राइंग टाइटल में हमने लिया एक लाइन एट्रीब्यूट में, तो एक लाइन में अगर नहीं होती है उसको, आप मल्टीपल लाइन में उसको कॉपी करके रख दो। सर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टाइटल में डिफॉल्ट में इंसर्ट फील्ड पे गए, मैं चाहता हूँ इसको क्या ले, वो फाइल नेम ले। देखो कहीं पे फाइल नेम आ रहा है, और सर फाइल नेम इसके ऊपर फाइल नेम सर ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप ले लो, ठीक है, फाइल नेम दे दिया हमने। अब फाइल नेम में आपको क्या देना है, खाली फाइल नेम चाहिए, फाइल नेम पाथ एंड फाइल नेम चाहिए, एक्सटेंशन भी चाहिए। मैंने कहा एक्सटेंशन तो चाहिए ही नहीं मुझे, फाइल नेम एंड पाथ नहीं, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो खाली क्या चाहिए, फाइल नेम। तो फाइल नेम को ऑन कर दिया मैंने, तो खाली फाइल नेम लिख के आएगा, जो हम फाइल सेव किए उसी से आ जाएगा। हाँ, वही उसी नाम से आएगा। अदरवाइज वो क्या होगा,
अच्छा क्लाइंट नेम में मैं इसी को कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ, इसको चेंज कर देंगे। डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे आते हैं, नोट्स लिखने हैं मुझे, नोट्स मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, शेड्यूल में तो लेजेंड आएंगे, नोट्स में रखा है इसको, डबल क्लिक किया, क्या चीज़ें हैं हमारे नोट्स। ड्राइंग इसको मैंने 1 दे दिया, ओके किया, ये आ गया। इसको कॉपी करके रख दिया मैंने। आगे सारे यस सर। जब सारा बन गया, क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिए, चेंजेस सेव करके बाहर आते हैं हम, तो आप देख सकते हो हमें टेक्स्ट तो दिख रहा है लेकिन एक भी एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा। इंसर्ट करके दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, एट्रीब्यूट्स को अगर हमें चेक करना है तो वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं इसके ब्लॉक एडिटर पे जाता हूँ, अगर मैं इसके ब्लॉक एडिटर पे गया, ओके किया, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं टेक्स्ट के साथ साथ, लेकिन हमें क्या हुआ, क्या नहीं दिख पा रहा, वहाँ नहीं शो हो रहे सर। एट्रीब्यूट्स नहीं शो हो रहे। इंसर्ट दोबारा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट थे लेकिन ये प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स था, मैंने इसी ब्लॉक को ही बाद में एडिट करके एट्रीब्यूट दिए थे, तो ये पुराना ब्लॉक है, पुराने ब्लॉक्स में एट्रीब्यूट्स हमने किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस को शो नहीं करता। तो आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को चाहे तो आप डिलीट कर दो, बट ब्लॉक डिलीट करने से जाता नहीं है, आप उसको वापस से इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल आई एंटर करके करंट रखना, हमेशा करंट ड्राइंग रखा, डबल क्लिक करके मैंने इसको इंपोर्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करूँगा, रोटेशन पूछा, रोटेशन जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो मेरे पास क्या आ गया, एक प्रॉपर लिस्ट आ गई पूरी खुल के, आ गई ना, सारी डिटेल इसके अंदर आई, किसने ड्रॉ किया, किसने चेक किया, अप्रूव किसने किया, जो एट्रीब्यूट्स आपको याद है हमने लिखे थे। यस सर। अभी ये वैल्यूज किस में दी थी हमने, याद है, ये वैल्यूज हमने प्रॉम्प्ट में दी थी और ये वैल्यूज डिफॉल्ट में असाइन करी थी। मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया ओके, जैसे मैंने ओके किया, मैंने कोई चेंजेस तो नहीं किए, कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है इसके ऊपर, वही जो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो गई। प्रॉम्प्ट कहीं लिख के आया है इसमें, नहीं सर। प्रॉम्प्ट गाइड के लिए था, जिसको किसी को पता नहीं यार यहाँ पे ड्राइंग टाइटल क्या होगा या यहाँ किसका नाम देना है, स्केल क्या चीज कहाँ देना है, तो वो जैसे डबल क्लिक करेगा ना एक टेबल फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, इस टेबल को फिल कर दो आप, तो वो चीज़ यहाँ है। वो चीज यहाँ आ जाएगी। सर वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। हाँ वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो आप, जैसे चलो यहाँ से चलते हैं, ड्रॉ बाय में नाम दे दिया मैंने शाहिद, चेक बाय में दे दिया हमने मसूद, अप्रूव बाय में दे दिया ठीक। स्केल फैक्टर अभी हमें देने की जरूरत नहीं है, पेज 1 डेट 1 प्रोजेक्ट ड्राइंग टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल क्लाइंट नेम में हम दे देते हैं सलमान, अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब आप देखो यस सर। आगे, सर अब चेंज हो गई। यस सर, चेंज हो ठीक है। ड्राइंग टाइटल क्या लिख के आ रहा है, मैंने दिया नहीं ड्राइंग 1, क्योंकि मेरी ड्राइंग फाइल ड्राइंग 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट सेव होती है।
अगर मैं किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करूंगा ऐसे तो वो वाला वो नहीं ना आएगा। आए। डेट भी अपने बाय डिफॉल्ट ले रही है। हाँ डेट भी आज की देखो अपने आप ले लिया उसने। अपने आप हमने ले ले लिया। लिया। सर परमानेंट अब ब्लॉक एट्रीब्यूट का फायदा क्या होता है टाइटल बॉक्स बनाने का एट्रीब्यूट पे कि मान लो आपने एक ड्राइंग का प्रिंट लेना नहीं है, आपने 4 ड्राइंग बनाई है, चारों के अलग अलग प्रिंट लेने हैं, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो 4 जगह। यस अब हर जगह ड्राइंग टाइटल अलग होगा, हो सकता है ड्रॉ बाय भी अलग हो या चेक बाय भी अलग हो, स्केल फैक्टर भी अलग हो, तो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक मिनट से डबल क्लिक किया आपने, अच्छा सर वहाँ पे चेंज तो नहीं होगा। पुराने पे कोई चेंज नहीं होगा। टाइटल बॉक्स इसलिए यूज नहीं होता है कंपनी का। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ बाय शराफत, चेक बाय अयूब। यहाँ पे क्या आ रहा है, शोएब असद। असद। यहाँ क्या आ रहा है, जकी असद। यहाँ क्या आ रहा है, शाहिद असद। ठीक है, चलो एक और चेंज कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करके मैंने दे दिया, राहुल को भी ऐड कर देते हैं, क्यों छोड़े उनको। ठीक है, राहुल असद। तो सब जगह पे अलग अलग चेंजेस पॉसिबल आ गए। यस सर। ब्लॉक। ठीक, अगर मैं ब्लॉक में एट्रीब्यूट्स ना लिखता तो क्या होता, हर जगह चेंज। हर जगह एक ही वैल्यू आती लिख के। अब मेरी कोई शीट 1 of 1 है, कोई 2 of 1 है, कोई 3 of 1 है, तो ठीक है, तो वो अलग अलग आते नहीं आते, तो वो अलग अलग रखने के लिए ही हमने क्या किया, बार बार एट्रीब्यूट्स बनाए। अब जब ये बन जाएगा आपका, आपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब आप इसको W एंटर करो और सोर्सेस में से ब्लॉक पे जाओ, यहाँ से क्लिक करके ब्लॉक को सेलेक्ट करो, कहाँ पे सेव कर रहे हो वो लोकेशन बता दो आप। सर हाँ जी, सर अब ये तो A1 की आपने बनाई सर, हाँ जी, अब A3 A4 पे आएंगे तो वैसे प्रोसेस करना पड़ेगा ना सर पूरा, ज़्यादा बेटर है आप बना के रखो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस भी करना पड़ेगा। हाँ जी, यही प्रोसेस करना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है बना के रखो। पर मैं क्या करता हूँ वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।